पार्ट 1 की तरह मूवी शुरू होती है एक हैलोवीन पार्टी में, जहां पर एक एरिक नामी लड़का ड्रिंक करके अपनी क्रश एवा से दिल की बात करने जाता है, मगर वहां कार से एक दूसरा लड़का आ जाता है तो एवा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो एरिक निराश होकर चुपचाप एक किनारे पर चला जाता है। वहां एरिक को एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें से जेस्टर बाहर निकलता है। फिर जेस्टर अपनी ट्रिक की मदद से एक कैंडल जलाता है। फिर पार्टी में जाकर वो एक चादर की मदद से एरिक को गायब कर देता है और अगले ही पल वहां खड़े सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें दिखाई देती है फांसी के फंदे से लटक रही एरिक की लाश। पूरे फेस्टिवल में शोर मच जाता है मगर जेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अगले शिकार के लिए निकल जाता है। फिर हम एक लड़की मैक्स को देखते हैं जो कि हॉरर कपड़े पहनकर पार्टी में जाने वाली है। उसकी छोटी बहन भी तैयार हो रही होती है, मगर यहाँ मैक्स की मॉम कहती है कि तुम अब बड़ी हो गई हो और अपनी उम्र वाले लोगों के साथ पार्टी वगैरह किया करो। मॉम छोटी बहन को लेकर चली जाती है और मैक्स अकेली घर पे रह जाती है। फिर मैक्स अपनी साइकिल लेकर अकेले ही घूमने निकल जाती है। इधर जेस्टर सड़क पर एक बंदे को पकड़ लेता है और अपनी मैजिक ट्रिक्स दिखाते हुए उसके मुंह में से रुमाल निकालने लगता है और अंत में उस आदमी को एक कार्ड की मदद से खत्म कर देता है। मैक्स एक कैफे में पहुंचती है जहां उसे एक वेटर मिलता है जो कि उसका पुराना क्लासमेट निकलता है। तो यहाँ कुछ लड़कियां मैक्स के ड्रेस को देखकर हंसने लगती हैं। तभी अचानक जेस्टर मैक्स के सामने आकर बैठ जाता है और अच्छे अखलाक से उसे कार्ड ट्रिक दिखाने की कोशिश करता है, मगर ट्रिक होने से पहले ही वो खुद ट्रिक दिखाने लगती है कि उसे सही तरीके से कैसे करते हैं। यानी वो जेस्टर को ही बेवकूफ़ बना देती है, जिससे गुस्से में आकर जेस्टर वहाँ से चला जाता है। फिर मैक्स बाहर आकर देखती है कि एक लड़के ने उसे चढ़ाने के लिए उसकी साइकिल पंचर कर दी है और मैक्स उदास होकर रोने लगती है। अपनी हैट भी डस्टबिन में फेंक देती है। फिर तीन दोस्त जेस्टर को एक जगह सोया देखकर उसके साथ प्रैंक करने लगते हैं, मगर जेस्टर जाकर उनको कार्ड्स की ट्रिक दिखाने लगता है और फिर उन्हें चाकू से मार देता है, मगर एक लड़की बचकर निकल जाती है। फिर जेस्टर कैंडल की मदद से कार्ड जलाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं जलता, जैसे जेस्टर की शक्ति काम ना कर रही हो। फिर मैक्स अपने दोस्त विली के पास जाती है जिससे वो जादू सीख रही होती है। तो यहाँ विली एक जादू की छड़ी मैक्स को देता है, मगर मैक्स भी अपनी ट्रिक से हथकड़ी खोलकर विली को हैरान कर देती है। लेकिन बाहर निकलते ही उसके पास दोबारा जेस्टर आ जाता है। तो जेस्टर यहाँ अपनी टोपी उतारकर मैक्स के सर पे रख देता है, जिससे मैक्स काफी खुश होती है। फिर जेस्टर उन लड़कों के पास जाता है जो कि मैक्स को पहले तंग कर रहे थे और जिस लड़के ने मैक्स के साइकिल का टायर पंचर किया था, जेस्टर अपनी ट्रिक की मदद से सबके सामने उसकी पैंट खींच देता है, जिससे सब हंसने लगते हैं और वो लड़का शर्मिंदा होकर वहां से भाग जाता है। फिर जेस्टर वापस मैक्स को उसकी छड़ी दे देता है। अब मैक्स को भी जेस्टर का साथ अच्छा लगने लगता है। फिर जेस्टर इशारों से मैक्स को अपने साथ चलने का कहता है। मैक्स मान जाती है। फिर वो दोनों एक औरत के घर पर पहुंचते हैं जहां जेस्टर उस औरत के चेहरे को जमा देता है। मैक्स डर कर वहां से भागने लगती है, मगर जेस्टर वहां खड़ा ही मुस्कुरा रहा था। मैक्स एक आदमी से मदद मांगती है, मगर जेस्टर उस आदमी का ध्यान भटकाकर मैक्स को फॉलो करने लगता है। फिर मैक्स एक कचरे के बैग के पीछे छुप जाती है, मगर जेस्टर उसे ढूंढकर उसे इनहेलर देता है क्योंकि मैक्स को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फिर वहां मैक्स को एरिक की लटकती हुई लाश दिखाई देती है, यानी ये वहीं पहुंच गए हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। फिर मैक्स एक बोर्ड के जरिए जेस्टर से बात करने की कोशिश करती है, तो जेस्टर उसे बोर्ड पर जवाब देता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि तुम मेरी तरह हो। फिर जेस्टर एरिक की बॉडी के जरिए बोलना शुरू हुआ कि मैं पहले सिर्फ एक एंटरटेनर था, मगर एक दिन मेरी आत्मा मुझे मारने आई तो मैंने उससे दोबारा ज़िंदगी मांग ली, मगर उसकी शर्त यह है कि हर हैलोवीन फेस्टिवल पर मुझे 4 लोगों को मारकर उनकी आत्मा को मुक्त करना होगा। तो जेस्टर मैक्स को कहता है कि तुम्हारे पास ट्रिक्स हैं और तुम्हें लोगों को मारने में मेरी मदद करनी होगी। मैक्स मना करने लगती है, मगर जेस्टर उसे दिखलाने लगता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो खुद जलकर राख हो जाएगा और उसके बाद ये शराब मैक्स पर आ जाएगा। तो मजबूरी में वो जेस्टर की मदद करने पर मान जाती है, मगर फिर भी वो एरिक का फ़ोन चुरा लेती है। तो मैक्स पहले उस लड़के को चुनती है जिसने उसकी साइकिल का टायर पंचर किया था। मैक्स उसके साथ बैठकर उसे ट्रिक दिखाने लगती है, मगर वो लड़का अपनी गलती पर काफ़ी शर्मिंदा था और मैक्स से माफ़ी भी मांगता है। मैक्स उस लड़के को मारना नहीं चाहती थी, मगर वो लड़का खुद ही एक कार्ड चुन लेता है, जिससे जेस्टर वहां आ जाता है। मैक्स चिल्लाती है कि उसे कुछ मत करना, मगर वो लड़का खुद ही अपनी पिछली बेइज्जती के लिए जेस्टर पर टूट पड़ता है। तो फिर जेस्टर भी सीरियस हो जाता है और उसे मार देता है। मैक्स उल्टी का बहाना करके
911 पर कॉल कर देती है। फिर जब वो अगले शिकार की तरफ निकलते हैं तो दो पुलिस वाले उन्हें घेर लेते हैं और पुलिस वाला पूछता है कि तुम में से किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, तो जेस्टर साफ मना कर देता है। मगर मैक्स अपना फ़ोन निकाल कर दिखलाने लगती है तो एक पुलिस वाला फ़ौरन जेस्टर को हथकड़ी लगाता है, मगर जेस्टर अपनी ट्रिक से हथकड़ी खोल देता है और उसी हथकड़ी से पुलिस वाले के दोनों हाथ काट देता है। दूसरी पुलिस वाले जेस्टर पर गोली चलाती है, मगर जेस्टर उसे भी मार देता है। इसी बीच मैक्स वहां से भाग जाती है और जाकर एक आदमी से मदद मांगती है, तो वो आदमी उसे कार में बिठाकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। मगर थोड़ी दूर जाकर उसकी नीयत मैक्स पर खराब होने लगती है, लेकिन तभी जेस्टर वहां पर पहुंचकर मैक्स को बचा लेता है और उस आदमी को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। फिर वो मैक्स को भी कार से बाहर खींचता है, लेकिन मैक्स को अस्थमा अटैक आ जाता है और उसका इनहेलर भी टूट चुका होता है। जेस्टर उसे लेकर पास के एक फायर डिपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां फायर फाइटर मैक्स को सांस दिलाते हैं। मैक्स उन फायर फाइटर को वहां से भागने का कहती है, मगर जेस्टर सुन लेता है और तीनों फायर फाइटर को खत्म कर देता है। मैक्स एक ट्रक के नीचे छुप जाती है, मगर जेस्टर उसे ढूंढकर बाहर निकाल लेता है। मैक्स आगे उसकी मदद करने से इनकार करने लगती है और अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके वहां से भागने लगती है और किसी तरह से अपने घर पर पहुंच जाती है। तो घर पर मैक्स की मां उसके इतनी देर तक बाहर रहने पर काफ़ी गुस्सा करती है, मगर वो अपनी मां से माफ़ी मांगती है। फिर वो अपनी छोटी बहन को सोते हुए गुड बाय कहती है, लेकिन उसे वहां पर ही जेस्टर दिख जाता है। मैक्स अपनी मां को पुकारती है, लेकिन जेस्टर पहले ही उसे मार चुका था। फिर वो मैक्स की मां की मदद से मैक्स से बात करने लगता है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा। तो मजबूरी में मैक्स को फिर से हाँ करनी पड़ती है। अब जेस्टर का भी आखिरी शिकार रहता है, तो मैक्स इस बार उस वेटर को चुनती है जिससे वो पहले मिल चुकी थी। मैक्स वेटर को बातों में फंसाकर उससे कार्ड चुनवाने लगती है, मगर मैक्स चालाकी से ये ट्रिक जेस्टर पर ही लगा देती है और कहती है कि चौथी आत्मा तुम्हारी ही होगी। जेस्टर गुस्से में आकर वेटर का मुंह सील कर देता है और मैक्स का गला भी पकड़ लेता है, लेकिन तब ही कैंडल बुझ जाती है और जेस्टर जलना शुरू हो जाता है। मगर वो जलते हुए भी मैक्स के पाँव में चाकू घुसेड़ देता है, लेकिन मैक्स किसी तरह से रेंग कर उस चाकू से वेटर का मुंह खोल देती है। जेस्टर एक बार फिर से मैक्स को पकड़ लेता है, तो मैक्स अपनी मैजिक स्टिक जेस्टर की आंख में घुसेड़ देती है और बिल लाकर जेस्टर आग में जलकर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जेस्टर की टोपी अभी भी साइड में पड़ी दिखाई देती है। थोड़ी देर में पुलिस पूरे इलाके को कवर कर लेती है, तो यहाँ मैक्स का दोस्त विली भी उससे मिलने के लिए आता है। इसी के साथ मूवी हो जाती है ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।